यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे मत्ती की किताब 12 अध्याय, उसका हम जो है 33 से लेकर के हम पढ़ेंगे 37 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से जो है यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि तू अपनी बातों ही के कारण जो है दोषी या निर्दोष ठहरेगा। तो आज हमको इस बात को ध्यान देना है कि हम अपने मुंह से कैसी बातों को निकालते हैं। कहीं हम दूसरे को चोट देने वाला या व्यंग कसने वाला या जो है चिढ़ाने वाला या और जो है ऐसी बातों को तो नहीं करते हैं जो सामने वालों के लिए क्या का कारण ठहरे, दुख का कारण ठहरे। तो आज हमको जो है अपनी बातों के विषय में चौकस रहना है ना। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बातें क्या हो, अनुग्रह सहित सलोना हो। तो आज जो है प्रियो, हमारी बातों के द्वारा लोग जो है आशीषित हों, उत्साहित हों, निराश मन वाले आशा पाएँ, और जो दुखी हैं वे जो है उनके दुख में जो है मरहम पट्टी बंधे। इस प्रकार की हमारी बातें जो है एक संतावना भरी बातें हों, ना कि जो है एक दूसरे को चिढ़ाने वाली और जो है एक दूसरे को जो है नुक्स निकालने वाली या दोष लगाने वाली बातें ना होने पाए। और जो है हमको जब किसी से भी जब हम बात करते हैं तो हमको जो है बिना सोचे समझे कभी भी नहीं कहना है। हो सकता है सामने वाले हमको अपनी परिस्थितियों के बारे में बता रहे होंगे, तो जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, उनकी परिस्थितियों को बिना जो है गंभीरता से जो है जाने या सोचे बिना हम जब उसको कहते हैं तो वो क्या करता है, उनको घायल करने का काम करता है। हम देखते हैं अय्यूब के मित्रों के विषय में कि किस प्रकार से वे जो है अय्यूब के दुख के समय में उसको शांति देने के लिए आए हुए थे, लेकिन हम देखते हैं वे अपनी बातों के द्वारा जो है उसको घायल करने का काम कर रहे थे। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो, कई बार हम जो है भलाई करने के लिए दौड़ के चले तो जाते हैं, लेकिन बात करने का जो हमारा तरीका है यदि वह सही ना हो तो जो है सामने वालों के साथ भला नहीं लेकिन उनके साथ जो है बुरा ही हम करके आएंगे, और इसका परिणाम हम ही को भुगतना पड़ेगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों के ऊपर क्रोधित हुआ और यह उनको जो है उससे क्षमा मांगना पड़ा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से जब अय्यूब ने जो है प्रार्थना किया, तब जो है परमेश्वर ने जो है उस अय्यूब की प्रार्थना को सुन करके उसके मित्रों को क्षमा किया। तो कहने का मतलब कि आज हमको अपने ऊपर दुख लाने के लिए अपने मुंह को जो है खुला नहीं छोड़ना है, लेकिन हमको अपने मुंह पर जो है कंट्रोल करके रखना है ना। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि वह कौन मनुष्य है जो दीर्घायु चाहता है ना, और भलाई को देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को क्या करे, बुराई से रोक रख करके कहता है। तो आज है हमारी जीभ के द्वारा हम किसी को दुख देने वाली बातों को ना करें, हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बातों को ना करें, लेकिन इसके द्वारा लोगों को जीवन देने वाली बातें, तसल्ली देने वाली बातें, संतावना भरी बातें जब हम करेंगे तो यह कि हमारे लिए क्या करेगा, एक आशीष को लेकर के आएगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें सरे की सहायता कर प्रभु जी कि हमारी बातें प्रभु जी अनुग्रह सहित सलोना हो। पिता परमेश्वर, जो किसी के घायल हृदय को प्रभु जी चंगा करने का कारण ठहरे, किसी के शोक पर प्रभु मरहम पट्टी लगाने का कारण ठहरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, किसी निरुत्साहित को प्रभु जी उत्साहित करने का कारण ठहरे, किसी निराश व्यक्ति को प्रभु हालेलुया प्रभु आशा देने का कारण ठहरे। ऐसे हमारी बातें हो सके ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपनी पत्नी को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, ऐसी बातें कहता है प्रभु जिससे उसका हृदय घायल उठता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जिसके कारण उसकी पत्नी निराश रहती है प्रभु जी, दुखी रहती है प्रभु। और ये भाई
भाई सोचता है क्यों मेरी पत्नी जो है इस तरह से जो है मुझसे अच्छे से जो है व्यवहार नहीं करती, या मेरे साथ जो है क्यों खुल करके जो है नहीं रहते, इस तरह का करके इसके दिमाग में विचार आता है। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु जी कि यह भाई प्रभु अपनी गलती को समझ सके पिता, और अपने परिवार में प्रभु जी हाँ प्रभु एक आनंद लाने वाला, एक शांति लाने वाला बात को कहने वाला बन सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी हाँ प्रभु जी। तो इनकी पत्नी की भी सुधि ले प्रभु जी हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु जी हाँ प्रभु खेदित मन वालों को चंगा करता है। इनकी पत्नी के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका खेदित मन यीशु के नाम से प्रभु चंगा होने पाए प्रभु, और ये दोनों पति पत्नी प्रभु आपस में मेल मिलाप से रह सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर उन तमाम मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो प्रभु जी किसी न किसी व्यक्ति के प्रभु जी द्वारा प्रभु जी कहे गए शब्दों के कारण प्रभु जी उनका हृदय टूटा हुआ है प्रभु, घायल है प्रभु, ऐसे भाई बहनों को तो चंगा कर प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए इनके जीवन को बलवंत कर, और प्रभु जी तो इनके जीवन को प्रभु जी तेरी महिमा के लिए प्रभु जी उठा, और हर एक बात के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी हाँ प्रभु जी जाने जाने में ही प्रभु दूसरों को घायल करने वाली बातें कहते हैं प्रभु जी, ऐसे भाई बहनों की तू सहायता कर प्रभु जी कि वे अपने जीव पर लगाम लगा सकें प्रभु, और ऐसे बातों को कहे जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो एक लंबे समय से प्रभु जी एक प्रभु जी हालेलुया प्रभु रोग सैया में पाई जाती है प्रभु जी हाँ प्रभु, जिसके कारण प्रभु इनका शरीर प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु दुर्बलता में जा रहा है प्रभु, एक लंबे समय से इनको प्रभु जी बीमारी है प्रभु जी, और यह प्रभु कुछ खांसी से संबंधित बीमारी है प्रभु जी हाँ प्रभु, कुछ इन्फेक्शन है इनके गले में प्रभु जी, जिसके कारण इनको प्रभु जी हाँ प्रभु कुछ एलर्जी है, जिसके कारण प्रभु जी इनको प्रभु जी खांसी की समस्या होती है प्रभु, और प्रभु इतना ज़्यादा उसको खांसी आता है प्रभु कि वो प्रभु जी बहुत ही परेशानी से होकर गुजर रही है, और इसके कारण प्रभु जी और भी प्रभु इसका शरीर में प्रभु कुछ और भी बीमारियां प्रभु जी आई है प्रभु, जिसके कारण इनका शरीर प्रभु जी दिन प्रतिदिन दुबला होते जा रहा है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु जी, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी सिर से लेकर पैर तक इस बहन के जीवन में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से सारी अंधकार की ताकतें जो इसके जीवन में इस बीमारी को लेकर आई है, इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से पूरी रीति से जाती रहने पाए प्रभु, तेरी महिमा के लिए बस सारी आदर सारी माँ तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।